नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। सिक्किम के बाद उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज कराए मरीजों में मिले कोरोना के डेल्टा व यूके वेरिएंट। सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सिक्किम के बाद उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज करा चुके मरीज में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पाए जाने का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही यूके वेरिएंट का मामला भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार मई महीने में भेजे गए सैंपल की जांच में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 12 और यूके वेरिएंट से 2 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के मरीज शामिल है। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के अनुसार कल्याणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोम के रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मई में 3 चरणों में कुल 45 सैंपल भेजे गए थे। तीसरे चरण में भेजे गए 15 नमूनों में से 14 मामलों में डेल्टा और यूके वेरिएंट पाया गया। हालांकि ये सभी संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। এবং সেখানে আমরা প্রথম যে লটটা পাঠিয়েছিলাম সেই লটটা রিপোর্টটা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। তার এক সপ্তাহ আগে আমরা যেটা দেখেছি যে গ্যাংটকে সিকিমের যে স্যাম্পেলগুলো গিয়েছিল সেখানেরও সিকিমের জেনোম সিকোয়েন্স ফিরে এক সপ্তাহ আগে এসেছিল। সেখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে প্রায় ওদের 40 to 50%, এখন মনে 50%, মোর দ্যান 50% ওদের কিন্তু ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টটা পাওয়া গিয়েছিল। এর পরে পরে আমাদের এখানে এসেছে এখন যেটা 14 রিপোর্ট, সেখানে আমরা দেখেছি যে আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু এইটার মধ্যে আমরা 5টা যেটা পেয়েছি সেটা আমরা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পেয়েছি এবং আমরা যেটা পেয়েছি সেটা 2টো মনে হয় ইউকে ভ্যারিয়েন্ট। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर भाजपा नेता का कटाक्ष। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना अच्छी बात, पर नहीं होगा कोई लाभ। भाजपा ने तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री याचना करने दिल्ली गई है। भाजपा के प्रदेश महासचिव शांतन बासु ने बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में चाय पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की। रायगंज बोग्राम में चाय पर चर्चा के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ममता बनर्जी दिल्ली में लाचार हालत में दिख रही है। वह इंतजार कर रही है कि कोई उन्हें बुलाए। शांतन बासु ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी सलाह है कि वे राजनीतिक पर्यटन का हिस्सा ना बने, बल्कि वास्तव में दिल्ली में पर्यटन का लुफ्त उठाए, लाल किला, कुतुब मीनार व अन्य पर्यटन स्थलों का सैर करे। एक सवाल के जवाब में भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती है, पर इससे अधिक लाभ नहीं होगा। भाजपा नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। মঞ্চ থাকতে পারে, সরকারি অনুষ্ঠান, পার্টির অনুষ্ঠানে কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করতে আসতেই পারেন। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রবীণ নেতা, তাকে আমরা মান্যতা দিয়েছিলাম, এখনও দিই, কিন্তু তা বলে বিজেপির সাংসদ হয়েছেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। তৃণমূলের বড় বড় রাঘব বোয়ালরাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছে। পুলিশ যদি তাদেরকে গ্রেপ্তার না করে তাহলে আন্দোলন হবেই। একটু অপেক্ষা করুন, নির্দিষ্টভাবে অপেক্ষা করুন। আপনাকে এ কারণে আমি অপেক্ষা করতে বলবো, এখনও পুরোটা আনফোল্ড হয়নি। আমাদের কাছে আরও অনেক দলিল দস্তাবেজ আসছে, আমরাও সেগুলো আনফোল্ড করব। সময় আন্দোলন। পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন আছে, দেবাঞ্জনের মতো লোকজন প্রচুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আসল ভ্যাকসিন সেটা খোলা বাজারে, কালো বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে, আর বিভিন্ন হেলথ ক্যাম্পের নাম করে জাল ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, তাতে মানুষের কিডনিও খারাপ হয়ে যেতে পারে। এরকম একটা বিভৎস অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে চলছে। তার জন্য শুধু ভ্যাকসিন ক্রাইসিস নয়, পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র রাজ্য যেখানে জাল ভ্যাকসিন শব্দটা আসছে। অন্য কোনো রাজ্যে জাল ভ্যাকসিনের সমস্যা নেই, আমাদের রাজ্যে জাল ভ্যাকসিনের সমস্যা আছে, ভুয়ো ভ্যাকসিনের সমস্যা আছে। কারণ আমাদের রাজ্যে ভুয়ো মুখ্যমন্ত্রী আছেন, একমাত্র রাজ্য যেখানে ভোটে হেরে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়।
ट्रेन के आरक्षित बोगी से 1000 तोते बरामद, तस्कर गिरफ्तार। मालदा रेल पुलिस ने तस्करी से पहले पिंजरे में बंद 1000 तोते के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। रेल पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्कर को मंगलवार देर रात कोलकाता जाने वाली डाउन जोगबानी एक्सप्रेस के एक आरक्षित डिब्बे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक का नाम शेख शाहिद बताया जा रहा है। वहां कटिहार से योगबानी एक्सप्रेस में सवार हुआ। उसका टिकट वर्धमान तक आरक्षित था। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में पक्षी कहां से लाए गए थे और कहां इनकी तस्करी की योजना थी। रेलवे पुलिस ने बताया तस्कर के पास से लगभग 1000 विभिन्न प्रजातियों के तोते और एक दुर्लभ प्रजाति का मैना जब्त किया गया। गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिलने के बाद मंगलवार देर रात रेलवे पुलिस की जवानों ने जोगबानी एक्सप्रेस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान इन पक्षियों को ट्रेन के स्लीपर कोच के 8 नंबर बोगी से बरामद किया गया। रेलवे पुलिस ने पक्षी सहित तस्कर को मालदा वन फॉरेस्ट के रेंज अधिकारियों को सौंप दिया। অভিজ্ঞতা আমাদের যে এই ট্রেনটাতেই নেপাল থেকে বিশেষ করে এই পাখি পাচার হয়। এর আগেও আরপিএফ একই রকমভাবে পাখি রেস্কিউ করেছে একাধিকবার, এবং আমরা একটু এইরকমভাবে যেরকমভাবে আপনারা দেখলেন পাখিগুলোর মুখ কাপড় দিয়ে মোড়া রয়েছে, একটা ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে কাপড় দিয়ে মোড়া রয়েছে, সেরকমভাবেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতে এর আগেও পাখি হ্যান্ডওভার হয়েছে। এটা বহুদিনের ম্যাল প্র্যাকটিস। থ্যাঙ্কস টু আরপিএফ যে ওরা এতগুলো পাখি উদ্ধার করেছেন। তবে আমার মনে হয় যে ওটা যদি রেগুলারলি মনিটরিং করা যায় তাহলে আরও পাখি উদ্ধার করা যায়। এখানে বেসিক্যালি দু ধরনের পাখি আছে। একটা হচ্ছে হিল ময়না, যেটা শিডিউল 1-এ পড়ে, আর একটা বাকিগুলো যা দেখলাম তার মধ্যে অলমোস্ট সবগুলোই আলেকজান্দ্রিয়ান প্যারাকিট বলে মনে হয়। एक्चुअली में आज एक हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ वर्ड जो है फॉरेस्ट वर्ड जो है यहाँ पर जोगबानी में जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर जब जोगबानी 7:30 बजे शाम में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जब आई तो उसमें आरपीएफ की टीम ने जो है एक सर्च कंडक्ट किया। सर्च कंडक्ट करने के बाद स्लीपर कोच 8 नंबर कोच से जो है 7 केज जो है रिकवर हुए हैं। उसमें पैरट्स हैं, तोता हैं और कुछ अदर बर्ड्स भी हैं। उसको फर्दर डिस्पोजल के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड किया जाएगा। एक आदमी मिला है, शेख शाहिद का नाम का आदमी जो है वो कैरियर का काम कर रहा था, उसी के पास से मिला है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में हुआ बड़ा हादसा। डबल डेकर बस में ट्रेलर ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 19 यात्रियों की मौत। सभी हरियाणा से जा रहे थे बिहार। यूपी के बाराबांकी में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक महिला समेत 19 यात्रियों की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। 10 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसा बाराबांकी के राम सेनाही घाट थाना क्षेत्र में हुआ। बस में करीब 130 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि हिसार में खराब हुई एक दूसरी बस के यात्री भी इसी बस में सवार थे। ओवरलोड की वजह से बस का एक्सल टूट गया। इसे ठीक कराने के लिए ड्राइवर ने बस को हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर खड़ा कर दिया था। यात्रियों को नींद आ रही थी, इसीलिए वे बस के नीचे और उसके आसपास लेट गए। रात 11:30 बजे लखनऊ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें यह बड़ा हादसा हो गया। जल संकट की समस्या से जूझ रहा इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, परेशान मरीज व परिजन। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पानी के संकट से जूझ रहा है। प्रसूति वार्ड में कई दिनों से शौचालय का पानी नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दूर से जल लाकर शौचालय में देना पड़ता है। इस्लामपुर नगर पालिका प्रशासक कन्हैयालाल अग्रवाल ने स्वीकार किया कि अस्पताल में जल की समस्या है, क्योंकि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए काम चल रहा है। अस्पताल के अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लिया जाएगा। अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने मामले की जानकारी दे दी गई है, वे ठेकेदार से बात करेंगे। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल नहीं होने से मरीज व उनके परिजन काफ़ी परेशान है। मरीज को पानी खरीदना पड़ता है। हॉस्पिटल सुपर भी छुट्टी पर है।
समस्या की सूचना सहायक अधीक्षक को दी गई, लेकिन उन्होंने इसका समाधान नहीं किया। कन्हैयालाल अग्रवाल ने जल की समस्या के समाधान के लिए अस्पताल अधीक्षक को सूचित करने का निर्देश दिया है। 3 দিন থেকে জলই নাই বাথরুমে ওই যে বাইরে থেকে জল নিয়ে আসতে পারে বোতলে করে আমার কষ্ট হচ্ছে না পেশেন্টগুলো যায় এবার বসে বসে ওরা কি শুনে ওইখানে জল নাই কালকে তারপরে জল নেই এবার সেই নিচে থেকে যাই বোতলে করে জল কিন্তু জল নাই আগে ছিল বলে বলছে যে খারাপ হয়ে গেছে এমনি তো কেউ বলছে আছে আমি মিলে চলাতে পারছি না বলছে যে বাথরুম যাওয়ার জন্য নিয়ে আছি আর 2বার যাবো বাথরুম থেকে জানি না কতদিন থেকে কি যায় 5 দিন জানাচ্ছে বলছে যে জল আসে কিন্তু মিলে চলাতে পারছেন না ঠিক করা হয়েছে লোকগুলো এসেছিল ঠিক করেছে কালকে এসে যখন মাঝে মাঝে অসুবিধা হয় যখন বলে বেশি গিয়ে লোক ডাকানো হয় ঠিক করা হয় লোক এসেছিল ঠিক করেছে একটু আগেও এসেছিল 5 দিন ধরে নাই কালকে বলেছে কালকে আমরা কিন্তু লোকগুলোকে ঠিক করেছি আবার কিছু অসুবিধা হয়েছে আজকে আবার লোক ডাকা হয়েছে যখন সমস্যা হয় পেশেন্ট পার্টিগুলো আসে বলে আমাদের জল আসছে না আমরা তখনই জানানো হয় আমাদের সবাইকে জানানো হয় এবার সেই জন্য তো লোক এসে ঠিক করছে না সুপারকে জানানো হবে তখনই তো লোক আসছে যাই হোক এই ব্যাপারটা তো আমার তো শুনেছি আর কি তো এই মুহূর্তে আমাদের সুপার সাহেব এই মুহূর্তে নেই আর কি তো ব্যাপারটা আমরা দেখছি মানে যথাসাধ্য দেখছি আর কি যাতে পেশেন্টের কোনো অসুবিধা না হয় ঠিক আছে আর ওখানে আমাদের যারা মেনটেন্যান্স যারা আছেন আর কি তার ব্যাপারটা আমরা বলছি আরও বলে দেখি আমাদের যে হায়ার অথরিটি তাতে আমরা জানাচ্ছি ব্যাপারটা অলরেডি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটুকু আমার বক্তব্য নেক্সট আপনি যদি মোটামুটি 2-3 দিন পরে আপনার সুপার সাহেব আসতে পারে খবরটা আরও ডিটেলস জানতে পারেন না গাফিলতি না যেহেতু ওটা 24/7 আওয়ার্স আমাদের সার্ভিসটা থাকে আর কি তো পেশেন্ট পার্টির একটা চাপ তো আমাদের আছেই 1 নম্বর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যেটা টাইম টেবিল মেনটেন্যান্স ওখানে আমাদের সুন্দর করে দেওয়া আছে টাইম টেবিল কিন্তু মানুষ কিন্তু সেটাকে ফলো করছে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা কারণ এটা আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে উনি যেটা বললেন যে আয়রন চোকিংয়ের জন্য গতকাল কিছুটা জলের সমস্যা হয়েছিল গতকাল থেকে কাজ হচ্ছে আজকে কাজটা হয়ে যাওয়ার কথা তখন ওনাকে আমি বললাম যে আপনার কাজটা যখনই হয়ে যাবে তখনই আমাকে কল ব্যাক করে আপনি জানিয়ে দেবেন যে কাজটা হয়ে গেছে তো আমি দেখে নিচ্ছি এটা একটা সিরিয়াস ল্যাকিউনা এটাই দেখে নিচ্ছি আমি যে সমস্যাটা কোথায় কেন হলো জলের জন্য এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আয়রন চোকিং সমস্যা মেটাতে তো বেশিক্ষণ সময় লাগে না এটা তো উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে প্রবলেমটা শর্ট আউট করে দেওয়া যায় আসলে সমস্যাটা কোথায় আছে আমি দেখে নিচ্ছি लेते छोटा सा ब्रेक फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर
ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन, स्वच्छता पर हुई चर्चा। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जलपाईगुड़ी में खाद्य सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के DRS हॉल में जलपाईगुड़ी जिला कन्वेक्शनरी व्यापारी के साथ खाद्य जागरूकता पर चर्चा की गई। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कन्वेक्शनरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ अधिकारी ने कहा कि मिठाई बनाने के लिए प्रयुक्त किचन को कैसे साफ रखा जाए। मिठाइयों को बनाते समय कारीगरों और मिठाइयों को साफ करने के साथ साथ मिठाइयों की डिलीवरी को भी कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। मिठाई व्यवसायी बाबू घोष ने कहा कि मिठाई कारोबार में शामिल लोगों को तुरंत टीका लगाया जाना चाहिए। डिप्टी CMOH 2 डॉक्टर मृदुल घोष ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और उसके दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। शिविर का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कोरोना में दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना था। लाइसेंस पंजीकरण के लिए घर पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मिठाई कारोबारियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है। যারা আমাদের এমপ্লয়ি তাদের টিকাকরণ ফার্স্ট, কিছু করার ছিল না। আমরা কোথায় যাবো আমরা খুঁজে পাইনি জায়গাটা। টিকা নিয়ে রোজ দেখছি এ পাচ্ছে ও পাচ্ছে না। আমরা আজকে সঠিক জায়গায় এসে বলতে পেরেছি। প্রায় ম্যাক্সিমাম বাকি আছে, প্রায় ম্যাক্সিমাম বাকি আছে। অনেক মালিকেরা হয়নি, স্টাফদের হয়নি। সেটা নিয়ে আমরা বললাম, উনি বললেন ডিএম সাহেবের সাথে কথা বলে আমাদের লিস্ট দিতে বলেছেন। এটা একটা ভালো দিক। আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি আমাদের জলপাইগুড়ি শহরে এবং জলপাইগুড়ি শহরের সন্নিহিত যে অঞ্চল, গ্রামাঞ্চল বা বিভিন্ন জায়গায় যে মিষ্টির দোকান আছে বা ফুডের দোকান আছে, তাদেরকে ফুড সেফটি মেজার্স অ্যান্ড গাইডলাইন্স অ্যান্ড আদার্স ব্যাপারগুলো নিয়ে সচেতনতা করার জন্য। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে খাদ্য বা এই ব্যাপারটা সেফ ফুড সাপ্লাই, এটা কিন্তু একটা বড় ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুস্থ থাকার জন্য। এবং করোনা আবহাওয়াতে এটা আরও অনেক বেশি দরকার। যেখানে খালি হাতে দোকানদাররা মিষ্টি দিচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রে যে হাতে পয়সা ধরছেন সেই হাতেই মিষ্টি ধরছেন, সেই হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সেটাকেই চেষ্টা করছি যতটা সাবসিডাইজ করে জিনিসটাকে কমানো যায়। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে এনাদের একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল যে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে, ওনাদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে বিভিন্ন দালাল চক্রের মধ্যে পড়তে হচ্ছে, বেশি টাকা নিতে হচ্ছে বা এখানে সেই ব্যাপারটা। ওই জন্য আমরা পুরোটাই অনলাইনে জানিয়ে দিলাম যে কীভাবে অনলাইন করতে হবে। দরকার নিজেরাই বাড়ি বসে করবেন, যাতে কারোর কোনো সমস্যা না হয়। কোনো সমস্যা হলে দরকার আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ। আমাদের আজকে সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম ফর সুইট শপ অপারেটার্স, ফুড সেফটি ডিস্ট্রিক্ট জলপাইগুড়ি সেকশন, ডিস্ট্রিক্ট জলপাইগুড়ি একটা আমাদেরকে জানানো হয়েছিল। আজকে আমাদের মোটামুটি ফুড সেফটির উপরে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামই হলো, এবং কিভাবে আমরা এই মানে যারা মিষ্টি নিয়ে কাজ কারবার করছি কতটা হাইজিনিক হওয়া উচিত, কিভাবে হাইজিনিক করে রাখা যায়, এবং আমরা ডেলিভারিটাও যাতে হাইজিনিক ওয়েতে করতে পারি। আমার যারা স্টাফ আছে তাদেরকেও যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। আমাদের কিচেন কিভাবে কতখানি ভালো পরিষ্কার রাখা যায়, এবং মানুষকে একটা মানে পরিষ্কার খাবার যাতে আমরা ডেলিভারি করি। देश में कोरोना मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई। 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या हुई 4 लाख के पार।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 5 दिनों बाद 40,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,654 नए कोरोना केसेस आए और 640 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पिछले 24 घंटों में 41,678 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 1,336 एक्टिव केसेस में उछाल देखने को मिला। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,84,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,22,022 लोगों की मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,06,63,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम हो गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.27% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। मास्क नहीं पहनने वाले 14 लोगों पर जुर्माना, 2 शोरूम कर्मचारी गिरफ्तार। अलीपुरद्वार नगरपालिका के एनफोर्समेंट टीम ने कल रात विशेष अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 14 लोगों से जुर्माना वसूला। अलीपुरद्वार नगरपालिका एनफोर्समेंट टीम और अलीपुरद्वार जिला पुलिस ने मंगलवार देर रात अलीपुरद्वार शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया था। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 14 लोगों से जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सरकारी प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुरद्वार नगरपालिका के एनफोर्समेंट टीम के पर्यवेक्षक ने कहा कि एक शोरूम आधारित समय के बाद खोला था। उस शोरूम से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মাস্ক পরতে একটা অনীহা দেখা যাচ্ছে এবং নানা অজুহাত দিয়ে নানা পরিচয় দেখিয়ে তারা মাস্ক না পরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু আমরা বলছি যে আপনারা প্রত্যেকেই মাস্ক পরুন, সবাই সুস্থ থাকুন এবং কোভিড যে বিধিনিষেধ আছে আপনারা প্রত্যেকেই কোভিড বিধিনিষেধ মেনে চলুন। আমরা একটি দোকানের যে প্রাইমার শোরুম একটি দোকান, সেই দোকানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর খোলা থাকার কারণে 2 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। जम्मू कश्मीर में फिर से प्रकृति ने बरपाया कहर। किश्तवाड़ में बादल फटने से 4 की हुई मौत, अभी भी 30 से 40 लोग लापता। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के होजोर डाचन गांव में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों का एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिशें की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बादल फटने की वजह से किश्तवाड़ में करीब 9 घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल 4 शव बरामद किया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां के डीएम अशोक शर्मा से बात की है और हालत का जायजा लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।